नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपने न्यू चैनल क्लासरूम चर्चा पे एक नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का पार्ट वन का न्यू वन चैप्टर 1 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, हिंदी में संविधान क्यों और कैसे। तो आज मैं आप लोगों को इतना इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि बच्चे को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और बेसिकली बच्चों, आप लोगों को जो इसका लॉजिक है वो समझना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो आप सब लोग खुद बना के लिख सकते हो। तो मेरी वीडियो को वॉच करना एंड तक। संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। आज हम इस चैप्टर पे पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस मेरे साथ मिलके पढ़ना है और वीडियो को फुल वॉच करना है एंड तक, ताकि आप लोगों के एक एक डाउट एकदम क्लियर हो जाए। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ और आगे मैं इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो संविधान क्या है, कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, आखिर इसकी ज़रूरत हमें क्या है, ऐसे कई सारे सवाल आपके जहन में आते होंगे। पर ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास कोई भी नहीं होगा। तो आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगी, बिल्कुल इजी, दोनों लैंग्वेजेस में। तो मेरे साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश वाले बच्चे सारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग एक बात बताओ बच्चों, जैसे हम लोग बाइक, कार कुछ भी चलाते हैं तो ट्रैफिक के भी अपने एक रूल्स होते हैं। तो क्या होगा अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे? आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे, है ना? हर कोई मनमाने तरीके से गाड़ी चलाएगा, कभी भी किसी को भी ठोकेगा कोई भी बंदा, और उस पर कोई रूल रेगुलेशंस भी नहीं होंगे, कोई चालान नहीं कटेगा, कोई लाइसेंस का सिस्टम नहीं होगा। जिसको कार चलानी आती है वो भी चलाएगा, जिसको नहीं आती वो भी चलाएगा। जिसका जब मन करेगा कोई किसी को ठोक देगा, ठोक के चला जाएगा, उस पर कोई केस नहीं बनेगा। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या ये सब ठीक है? क्या कोई रूल्स नहीं होने चाहिए? सबको अपने मनमाने तरीके से गाड़ी चलाने का हक होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोगों पे कोई ना कोई रूल्स ज़रूर होने चाहिए, ताकि कोई किसी की जान ना ले सके। सब लोग अच्छे से सीख कर ही गाड़ी चलाएं, है ना? तो सेम संविधान भी एक ऐसी नियमों की किताब है, इंग्लिश में बोले अगर तो एक ऐसी रूल बुक है जिसमें सिर्फ जनता के किसी एक इंसान को नहीं, पूरे देश को चलाने के नियम लिखे हुए हैं। तो इतना मैंने आप लोगों को इंट्रो बता दिया। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में जानेंगे। देखो गाइस, जब हमारा संविधान बनाया गया था तो सबसे पहले उसका एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। इस ड्राफ्टिंग का जो काम था वो किसने किया? वो किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन थे। लेकिन तब वो सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट की कॉपी थी। ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन तब तक लागू नहीं हुआ था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन?
संविधान देश को चलाने का नियम है। यह सरकार की ताकत को सीमित करता है। यह नागरिक को अधिकार और सुरक्षा देता है। यह सभी को समानता का अधिकार देता है। In English, Constitution is the rule book to run our country. It limits the power of government. It gives right and protection to citizens. It ensure equality for everyone. तो देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी स्लाइड के और, जिसमें हम जानेंगे संविधान के बिना क्या होगा। नंबर 1, देश में अराजकता फैल जाएगी, सरकार मनमानी करेगी, कमज़ोर वर्गों को दबाया जाएगा, अधिकारों की कोई गारंटी नहीं होगी। तो अब इसे इंग्लिश में देखते हैं। दे विल बी chaos in the country. The government will misuse power. The weaker section will be suppressed. No government of rights. तो जैसा आप लोग समझ सकते हैं, अराजकता फैलेगी। तो बेटा आप लोग इसका मतलब समझ सकते हैं कि जैसे सब लोग मनमानी करेंगे, किसी पे कोई रूल नहीं रहेगा, कोई नियम नहीं बनेगा हमारे देश में, तो हर कोई अपनी तरह से काम करेगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, सब पूरा देश असंतुलित हो जाएगा। तो इस देश को संपूर्ण विकास करने के लिए और सबको साथ में बिना किसी भेदभाव के चलाने के लिए हमें संविधान द्वारा कुछ प्राथमिक नियम बनाने पड़े, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स बनाने पड़े जो हम सभी जनता सभी पे लगा सकें, और चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सब पर एक जैसे रूल नहीं, अलग अलग रूल, लेकिन रूल लगाया जाए। क्योंकि सभी को कानून के दायरे में रखकर और सभी पे कुछ तरह के नियम लगाकर हमारे पूरे देश का संपूर्ण विकास किया जा सकता है और संतुलित बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया। सभी को समान अधिकार मिले, किसी भी वर्ग या जाति के भेदभाव से किसी को दबाया ना जा सके, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बनाया गया संविधान के द्वारा। तो देखिए अब बात आती है, ये संविधान कैसे बना। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो 1946 में संविधान सभा बनी। 299 सदस्य सभी हिस्सों से लोग शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे ड्राफ्ट किया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अब हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Constitution Assembly was formed in 1946. 299 members from all over India participate. Dr. Bhimrao Ambedkar drafted it. Adopted on 26 November 1949. Came into effect on 26 1950. 1950। ठीक है, तो संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले एक असेंबली को तैयार किया गया 1946 में। फिर 299 मेंबर्स उसमें साथ में जुड़े और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट तैयार किया और इस ड्राफ्ट को 1949 में स्वीकार किया गया और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम पर मनाते हैं।
हमारा संविधान सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे देश की सोच है। सबकी राय से बना है, इसीलिए सबका ध्यान रखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संविधान के अंदर क्या क्या लिखा है। व्हाट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों के कर्तव्य, केंद्र और राज्यों की शक्ति का बंटवारा। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, डायरेक्टिव पीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये सब हमारे संविधान में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मैप है जो ये बताता है कि सरकार क्या करेगी, जनता को क्या अधिकार मिलेंगे और समाज कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखिए संविधान की प्रस्तावना क्या है। पेरिएम्बल क्या है? व्हाट इज़ द पेरिएम्बल? संविधान की प्रस्तावना उसका परिचय है। यह देश के उद्देश्य और मूल्य बताती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द पेरिएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट tells use the values and goals of our nation like liberty, equality, justice, fraternity. It declares India's as sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो ये पेरिएम्बल जो है संविधान का 99% भाग समझा देता है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे किसी किताब का पहला पन्ना उस किताब का सार बताता है, वैसे ही संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का सार है। ओके। सरकार के 3 अंग, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, अब हम इनके कामों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पहला है विधायिका। वो क्या करती है? वो कानून बनाती है, जैसे संसद। दूसरी है कार्यपालिका। वो कानून लागू करती है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री। तीसरी है न्यायपालिका, जो कानून की रक्षा करती है, जैसे न्यायालय। इंग्लिश में लेजिस्लेचर्स मेक लॉज, पार्लियामेंट। सेकंड, एग्जीक्यूटिव implement laws like PM, ministers. Third, judiciary protects laws like courts. जैसे शरीर के अंग मिलकर शरीर चलाते हैं, वैसे ही ये तीनों अंग देश को संभालते हैं। अगर ये तीनों अंग काम ना करे या करना बंद कर दे तो पूरा देश का चलना भी मुश्किल या असंभव हो जाएगा। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि संविधान सभी के हित में बनाया गया। इसमें जनता के लिए बहुत सारे अधिकार लिखे गए, लेकिन जब हमें इतने सारे अधिकार मिले हैं तो हमारे भी तो संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य हुए, आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो अब हम उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अधिकारों की बात करते हैं। बोलने की आज़ादी, शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि हम कहीं भी शिक्षा ले सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, जो भी हमारा मन करे हम उसे बोल सकते हैं। अब हमारे इसमें कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंग्लिश में भी एक बार अधिकारों को देख लेते हैं। राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब कुछ हमारे ड्यूटीज़ हैं।
पहले हम इसे हिंदी में समझते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश भी देखेंगे। तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य ये बनता है कि हम देश की एकता को बनाए रखें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। इंग्लिश में मेंटेन नेशनल यूनिटी, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स। अब देखिए, अगर हमें अधिकार चाहिए, अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो उसके बदले में हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो हमें अपने कर्तव्य को निभाने होंगे। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब कुछ चाहिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर हमें सफलता चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। संविधान के फ़ायदे, जैसा अभी हमने देखा, संविधान के फ़ायदे तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि संविधान हमारे लिए इतने सारे अधिकार बनाता है और ये सारे अधिकार हम लोगों की, जनता के हित में बनाए गए हैं। तो फ़ायदे तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम कुछ फ़ायदों की बात कर लेते हैं। जैसे सरकार की मनमानी पर रोक लग जाएगा। सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा माफ़ करना। तो अब हम बात करते हैं सरकार की मनमानी पर रोक, सभी नागरिकों को सुरक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, समाज में समानता। समाज सबको इक्वल तरह से देखता है, सभी नागरिकों को सुरक्षा देता है। लोकतंत्र मतलब सब अपने लिए और हमें क्या काम करना है, कैसे जीना है, कैसी लाइफ जीनी है, कहाँ जाके रहना है, हम एकदम खुले तरीके से अपने अधिकारों, जो हमें अधिकार मिले हैं उसकी वजह से हम अपने आप चुन सकते हैं। और सरकार की तानाशाही पर रोक, मनमानी पर रोक लगाता है। तो सरकार मतलब संविधान हमें बहुत तरह के फ़ायदे देता है, पर हमें अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना होता है और करना ही चाहिए। तो अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। स्टॉप मिसयूज ऑफ पावर, प्रोवाइड सेफ्टी टू ऑल सिटीजन्स, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। ओके, संविधान हमें अधिकार देता है, सुरक्षा देता है, हमारी आवाज़ बनता है और हर नागरिक को ताकतवर बनाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो ऑलमोस्ट अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो अब एक छोटा सा क्विक रिकेप कर लेते हैं। पॉइंट 1, संविधान ज़रूरी है देश को चलाने के नियम के लिए। पॉइंट 2, संविधान सभा ने मिलकर इसे बनाया। पॉइंट 3, इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य तय हैं। पॉइंट 4, सरकार की 3 अंग तय किए गए हैं। पॉइंट 5, प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य बताया गया है। पॉइंट 6, संविधान ही है जो लोकतंत्र की रक्षा करता है। अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा और टॉपिक बचता है, वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ आप सब लोगों को एक दिलचस्प बात। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा भारतीय संविधान किसी एक इंसान का आइडिया नहीं था, इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय थी और तब जाके ये बना था। तो अब आप लोग सुनो एक अच्छी कहानी जो बिल्कुल सच है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये मेरी बात। तो हमारा संविधान, भारतीय संविधान सिर्फ इंडियन आइडियाज़ के ऊपर नहीं बना है, इसमें दुनिया के देशों से अच्छे अच्छे फीचर्स लिए गए हैं। जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी सिस्टम, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट एंड सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर। तो इसी वजह से कुछ लोग जो हैं हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कई देशों के अलग अलग आइडियाज़, कई देशों के अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं,
बहुत लोगों के संविधान अलग अलग तरह से बने होते हैं, पर उस देश के प्रावधान ही उनके संविधानों में जोड़े जाते हैं। लेकिन हमारा संविधान इतना बड़ा है और इतना विभिन्नता से भरा हुआ है कि अलग अलग देशों से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे प्रावधान हमारे संविधान के अंदर लिए गए हैं, तब जाके संविधान का निर्माण किया गया है। जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है सार्वधिक मत का अधिकार, आयरलैंड से लिया है राज्य के नीति निर्देशित तत्व, फ्रांस से लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कनाडा से लिया है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो इसी वजह से हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा भारतीय संविधान बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के संविधानों को पढ़ा और समझा, और फिर उसमें से कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे प्रावधान अपने भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा, तब जाके हमारा भारतीय संविधान को बनाया गया। कब बनाया, कब लागू किया, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये थी छोटी सी बात जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरे एग्ज़ाम में भी आई थी, तो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है। इसीलिए आप लोगों को लॉजिक क्लियर करना मेरा काम था, जो मैंने आज इस वीडियो में आपको कर दिया। तो अब आप इस टॉपिक के ऊपर भी बना करके अपने आप से लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, वो उधार का थैला लोगों ने मजाक में बना दिया गया। कुछ लोगों ने मजाक से इसको कह दिया गया कि ये उधार का थैला है, लेकिन ये कोई उधार का थैला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कीमती कीमती डॉक्यूमेंट है, जिसे हम लोगों ने बहुत सोच समझ के बनाया है। हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने, और उनके साथ में उनके साथियों ने, तो हम लोगों ने इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है। हमने पूरा किसी भी देश का संविधान कॉपी नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात को एकदम अच्छे से समझ के दिमाग में बिठा लेना। हमने कुछ भी कॉपी नहीं किया है, सिर्फ कुछ चीज़ें लेकर उसको अपने आप से कस्टमाइज़ किया है, फिर बनाया है। इसीलिए हमारे संविधान को इंटेलिजेंट और थॉटफुल डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक लिखित दस्तावेज जो बहुत कीमती है। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे घर में सबके लिए एक नियम होता है, सुबह किस टाइम उठना है, क्या काम करना है, क्या खाना है, कब सोना है, वैसे ही एक देश में भी सिटीज़न के लिए कुछ नियम होते हैं। वैसे ही देश के लिए भी कुछ नियम होते हैं, उन पर भी कुछ कानून लागू किए जाते हैं, जिन्हें उन्हें मानना पड़ता है। मतलब जनता को कानून और नियमों को मानकर कानून के दायरे में रहना पड़ता है। अब सरकार को भी किसी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, एक ऐसे सिस्टम की उसे बताया कि उसे कैसे काम करना है, इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और जो संविधान है वो एक ऐसी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत इसको अच्छे से लिखा गया है, एक्सप्लेन करके, बहुत बड़ा है ये। लेकिन जितना ये बड़ा है उतना ही ये लचीला है, उतना ही ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल रूल बुक है, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से कुछ नए नियम ऐड या बदल भी सकते हैं।
जैसे कि हम संशोधन करते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है। ये एक सरकारी और लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके नियम कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई इसे तोड़े या इग्नोर करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको उधार का थैला, ये लाइन भी मैंने क्लियर कर दी है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है जो भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट था। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरा पढ़ाने का तरीका और पढ़ने में अगर ज़रा भी आनंद आया हो और मेरे इजी एक्सप्लेनेशन ट्रिक आपको समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल पर मैं ऐसी ही और स्टडी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालूँगी जिससे आप लोगों को हेल्प होगी। तो अगर इस वीडियो से भी आपको हेल्प हुई हो तो लाइक ज़रूर करना। मेरी जितनी मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है उसमें आप लोगों की आधी भी नहीं लगेगी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अब नया चैप्टर में हम सेकंड चैप्टर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहनों।